और पूरे साजो सामान के साथ देहरादून की एक सोसाइटी के फ्लैट में पुलिस किसी बम को नहीं खोज रही है। पुलिस की जांच एक ऐसे संदिग्ध चीज को लेकर चल रही है जो बम से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अगर पुलिस और जांच एजेंसियों का शक सही निकला तो पता नहीं ये कितना खतरनाक हो सकता है। हो सकता है फ्लैट में एक सामान्य सी अटैची में रखा ये सामान पूरे शहर को ही अपनी चपेट में ले ले। ये फोटो देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि अटैची में रखा सामान कितना खतरनाक है। पुलिस वाले भी मास्क और ग्लव्स के साथ पूरे एहतियात से इसकी जांच कर रहे हैं। क्योंकि मामला बड़ा संवेदनशील था और जिस तरह के उन्होंने पूछताछ में बताया, तो तत्काल ही वहाँ पर रूम को लॉक करने के बाद हमने अपने जो और भी खुफिया एजेंसीज होती हैं उनसे भी जानकारी इकट्ठा करी। उस बॉक्स के फोटोग्राफ और जो भी इंस्ट्रूमेंट था, आर्टिकल, उसको भी भेजा गया और इसके बाद SDRF की टीम को बुलाया। आइए अब विस्तार से बताते हैं बॉक्स में रखे इस खतरनाक कहे जाने वाले सामान के बारे में। लेकिन इससे पहले बताते हैं कि आखिर पुलिस कैसे इस फ्लैट तक पहुंची। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि राजपुर रोड के ब्रुक एंड वुड सोसाइटी में किराए के मकान के एक फ्लैट में कुछ लोग किसी संदिग्ध और खतरनाक चीज की करोड़ों रुपए की डील करने वाले हैं। पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना पर सूचना इकट्ठी करनी शुरू की तो उन्हें फ्लैट में कुछ न कुछ संदिग्ध होने के बारे में पता चला। लेकिन पुलिस को अब तक ये पता नहीं चल पाया था कि आखिर फ्लैट में करोड़ों रुपए में किस चीज की डील होनी थी। यूं कहें तो पुलिस को इस बात का थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि फ्लैट में करोड़ों रुपए में जिस चीज की डीलिंग हो रही है वह कितना खतरनाक है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की कि राजपुर में ब्रुक एंड ग्लेव करके एक सोसाइटी है जहाँ पर जो है कुछ लोग रुके हुए हैं। तो पुलिस टीम द्वारा वहाँ जाके चेक किया गया तो वहाँ 5 लोग उसमें वहाँ पर मौजूद मिले थे और जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके पास एक अजीब सा बड़ा सा बॉक्स था, डिब्बा था। और पुलिस ने जब खोलने का प्रयास किया तो उनके द्वारा बताया गया कि इसको खोलने से इसमें सभी लोग दिक्कत में आ सकते हैं। अटैची को खोलना चाहा तो फ्लैट में मौजूद शख्स ने पुलिस को बताया कि अगर इसे खोला गया तो तबाही भी हो सकती है। जो डिवाइस बरामद हुए उस पर लिखा था रेडियोग्राफिक कैमरा मैन्युफैक्चर्ड बाय बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी BARC वाशी, नवी मुंबई। फ्लैट से पकड़े गए शख्स ने पुलिस को बताया कि इस अटैची से रेडिएशन हो सकता है। यह बात सुन फ्लैट में मौजूद पुलिस वालों के हाथ पैर भी सुन्न हो गए। तत्काल पुलिस कर्मियों ने रेडिएशन से बचाव के साजो सामान मंगवाए। पूरे एहतियात के साथ जब अटैची खोली गई तो उसमें एक अजीबोगरीब मशीन दिखाई दी। ऐसी अजीबोगरीब मशीन जो हॉलीवुड फिल्मों में दिखाई पड़ती है। दरअसल ये एक रेडियो एक्टिव बॉक्स था। मामले की गंभीरता समझते हुए पुलिस ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को खबर की और रिसर्च सेंटर के नरोरा एटॉमिक स्टेशन से विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंच गई। क्योंकि सब समस्त चीज़ों की जानकारी के बाद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो हमारी प्रीमियर एजेंसी एटॉमिक एनर्जी जो भी डील करते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल से, उनसे भी संपर्क किया गया और संपर्क के बाद उनसे भी चीज़ें शेयर करने के बाद उनकी एक टीम जो दूसरी जो नरोरा बुलंदशहर में जो एटॉमिक पावर प्लांट है, इमरजेंसी रिस्पांस टीम तत्काल रात वहाँ से रवाना हुई और जो देहरादून पहुँचने के बाद उनके द्वारा 4 से 5 घंटे अभी ये कार्रवाई चल रही थी जिसमें उस बॉक्स को वेरीफाई और चेक किया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सनसनीखेज मामले के तार उत्तराखंड के साथ साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों से जुड़ रहे हैं। मामले की संजीदगी को देखते हुए पुलिस ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और नरोरा एटॉमिक स्टेशन को जानकारी दी है। दोनों रिसर्च सेंटर इस रेडियो एक्टिव डिवाइस की जांच कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में पता चला कि आरोपी तबरेज आलम संवेदनशील डिवाइस को 11 महीने पहले सहारनपुर निवासी राशिद से खरीद कर लाया था। आगरा का सुमित पाठक डिवाइस खरीदने के लिए दून पहुंचा था। आरोपी ने पुलिस को यह डिवाइस विदेश से लाने की बात कही, मगर पुलिस का कहना है कि विदेश से रेडियो एक्टिव डिवाइस ला पाना संभव ही नहीं है। आरोपी किस मकसद से इसे लाए थे और कहां से लाए थे, इसकी जांच चल रही है।
पकड़े गए आरोपियों में आगरा का सुमित, सहारनपुर का तबरेज आलम, दिल्ली का सरवर हुसैन, भोपाल के जैद अली और अभिषेक जैन शामिल हैं। जांच में पता चला है कि इस तरह के डिवाइस भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बनाए जाते हैं। पुलिस को पता चला है कि यह डिवाइस मेडिकल फील्ड या बड़ी बड़ी पाइपलाइनों में लीकेज जांचने में काम आती है। नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन बुलंदशहर से देहरादून पहुंची रेडिएशन इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने करीब 4 घंटे की जांच के बाद बताया कि डिवाइस में रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है, लेकिन कुछ केमिकल जरूर हैं। डिवाइस को जांच के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भेज दिया गया है। जांच में पुलिस को पता चला है कि इस पूरे मामले का गंभीर कनेक्शन दिल्ली और फरीदाबाद से भी है। फिलहाल पुलिस भाभा रिसर्च सेंटर की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, ताकि ये पता चल पाए कि डिवाइस में मौजूद केमिकल कितना खतरनाक है और क्या उसमें रेडियो एक्टिव रेडिएशन मौजूद हैं या नहीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के साथ साथ कई एजेंसियां भी इस जांच में जुट गई हैं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।